थे गौरव वल्लभ, उनका कहना है कि भारत को बड़ी ठोस नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। जिस सरकार में यूएन का डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है उसको लेकर तो सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। देखिए अंजना जी, जो अभी आपने न्यूज बताई उससे एक बड़ी बात सामने आती है। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि क्या रूस मान्यता देगा तालिबान को, लेकिन अभी व्लादिमीर पुतिन जी का जो वक्तव्य सामने आया है तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बल्कि जो भारत का स्टैंड रहा है वही बात रूस भी दोहरा रहा है। और ये मैं तब कह रहा हूं कि अगर हमें अकेले भी आतंकवाद का सामना करके उसको परास्त करना पड़े तो भारत सक्षम है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं हमारी डिबेट में नहीं है तो मैं गौरव वल्लभ जी की जो उत्तर दूंगा वो अलग तरीके से दूंगा। आज हमारी ताकत क्या है मैं सकारात्मक रूप से बताना चाहूंगा। बराबर से सबसे बात करते हैं, एजेंडा भारत सेट करता है और लीड करते हैं। और अंजना जी आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के संदर्भ में क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दो टूक शब्दों में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा था पूरे विश्व को कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता है? क्या यह सत्य नहीं है कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने यह कहा था कि अगर टेररिस्तान कहीं है तो वो पाकिस्तान है? क्या यह सच नहीं है कि FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया है क्योंकि भारत ने प्रयास किया और यह हम सबकी जीत है? क्या यह भी सत्य नहीं है कि एक ऐतिहासिक ठोस कदम उठाया गया, अनुच्छेद 370 को हटाया गया और पाकिस्तान ने चीन की मदद से चाहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पारित हो, जो कि नहीं हुआ? ये हमारी कूटनीतिक जीत है। अब दूसरी तरफ चीन की बात करते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि चीन बहुत मजबूत है, वो MOU करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, लेकिन आज जो MTCR ये रेजीम है इसका भारत सदस्य है लेकिन चीन सदस्य नहीं है। यह भी सत्य है। यह भी सत्य है कि अनुच्छेद 370 का जो मैं उदाहरण दे रहा था, चीन ने प्रयास किया रोकने का लेकिन भारत सफल हुआ। और यह भी सत्य है कि इतिहास में बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि चीन की सेना को पीछे जाना पड़ा हो। और गलवान में जो हुआ उसके बाद हमारी वीर सेना ने जो अपनी आंखें दिखाई और राजनीतिक तौर पे उन्हें खुली छूट दी गई तो चीन को पीछे जाना पड़ा। मैं एक उदाहरण और दे दूं किस तरह से सबको साथ में लेके चलने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में है। हम अमेरिका से चिनूक और अपाचे लेते हैं, हम रशिया रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेते हैं, हम फ्रांस से राफेल ले लेते हैं और इजराइल से जरूरत पड़ती है तो स्पाइस मिसाइल लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत की जरूरत आज हर देश को है। हमें जिससे जो लेना होगा कूटनीतिक तरीके से हम वो प्राप्त करते हैं, अपने देश की सुरक्षा को और मजबूत करते हैं। गौरव वल्लभ जी, भरोसा हो रहा है, वो सरकार की तरफ से कह रहे हैं, उपलब्धियां। अंजना जी आज दिन नहीं है कि मैं उनका